5 को पहले डिवाइड करो। चलो 50 है, 50 से 1 to 5। अब 1 to 5 50 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं जाता है, ठीक है ना। जो एक काम करो, क्या करें कि ये 51 to 25 से नीचे 50 का कौन सा मल्टीपल है। जो 51 जा 50 होता है, 52 जा 100 होता है, 53 जा 150 हो जाता है। तो 52 जा हो गया आपका 100, है ना। 52 जा हो गया आपका 100। अब माइनस करो, 5 माइनस 0 5 आ गया, ठीक है। 5 माइनस 0 आपका 5 आ गया। उसके बाद क्या रहा है 2 माइनस 0, यहाँ पे 2 आ गया। 1 माइनस 1 0 आ गया, इसको काट दो, नहीं चाहिए। अब ये नंबर क्या आ रहा है 25, है ना। ये नंबर क्या आ रहा है 25 आ रहा है। अब 25 तो डिविजिबल नहीं जाता है, ओके। तो 2 आ रहा है और उधर 5, समझ में आया। तो 5 50 से छोटा है, तो और एक 5 हम लोग नीचे ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ सर ला सकते हैं, ओके। लेकिन अब एक बात यहाँ पे अराइज हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमने 1 to 5 जो लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 को जो हमने नीचे लेके आया, ठीक है। इस 5 को तो हमने नीचे लेके आया ना, इस 5 को हमने नीचे लेके आया। लेकिन इसमें क्या है, ये लास्ट वाला 5 और उससे पहले वाला 5 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है। अब ये डेसिमल को हमने लाया नहीं, तो ये डेसिमल थोड़ा खराब पाएगा कि नहीं, इसका मन खराब हो जाएगा। तो डेसिमल को चलो ऊपर में लेके जाओ, ठीक है। या तो इस मिडिल में यहाँ पे जो डेसिमल था ये यहाँ पे आ गए ऊपर में, ठीक है। ऊपर में 2 है, उसके बाद ये डेसिमल आ गया, क्योंकि उस लास्ट 5 को भी हमने नीचे लेके आया, है ना। लास्ट 5 को भी हमने नीचे लेके आया, और लास्ट 5 को जब हमने नीचे लेके आया तो हमारा क्या हो रहा है, ये देखो लास्ट 5 को हमने नीचे लेके आया, तो उसके पहले डेसिमल आ रहा है, तो इस डेसिमल को साथ साथ हमने ऊपर में डाल दिया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चलो मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा कितना होता है 250 होता है ना। 5 5 जा 250 होता है। अब माइनस करो, 5 माइनस 0 5 हो गया, ये तो 0 है, तो 5 माइनस 0 5 हो गया। लास्ट में आंसर क्या बचा, रिमाइंडर 5। अब वहाँ पे जो हमने पॉइंट डाला था, कहाँ पे क्वेश्चन में, उस पॉइंट के बदले अभी इधर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं तो बोला था डेसिमल से क्या आता है 0 आता है, एक डेसिमल से एक 0 आता है, ओके। 0 को लाने के लिए जब कोई नंबर डिवाइड नहीं जा रहा है, तब तो वहाँ पे 0 डालने के लिए हम डेसिमल के अप्लाई करते हैं। तो ऊपर में तो पहले से डेसिमल है, ये अब हेल्प करेगा नीचे में 0 लाने के लिए, ठीक है। तो 0 आ गया, 50 बन गया। अब देखो 50 के टेबल में 50 है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे 50 है, तो 50 के टेबल में 50 है, तो 51 जा 50 हो गया डिवीजन। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। समझ में आ रहा है कैसा हुआ। ये देखो यही आंसर हमारा इधर पे भी आ रहा है ना। देखो यहाँ पे भी हमारा यही आंसर आ रहा है, क्लियर, नो प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड। चलो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग ना, एक सेकेंड। हाँ, तो होल नंबर का समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ सर समझ में आ गया, हम बहुत चालाक है सर, आप बोलने से पहले हमें समझ में आ गया है। अच्छा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो इस बार तो सबका 95% आ ही जाएगा, ठीक है। तो भाई ये होल नंबर हमें समझ में आ गया, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, ऐसा ही इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हो, जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 से 6255 को डिवाइड करना है। पहले पॉइंट नहीं लाना है, पहले जो फर्स्ट में 62 है उसको पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सो 9 का टेबल में 62 नहीं है, लेकिन 63 है, लेकिन 63 तो हम लोग नहीं ले सकते, तो 62 से छोटा लेना पड़ेगा। 62 से छोटा क्या है, बोलो बोलो बोलो। 6 9 जा 54, ठीक है। तो 6 9 जा इधर 54 आ गया, अब माइनस करो 8 आ गया, ठीक है। 12 माइनस 4 8 आ गया। लेकिन ये 62 और ये जो लास्ट में 5 5 है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 6 2 उसके बाद 5 5, इसके मिडिल में फिर से पॉइंट आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। तो ये पॉइंट अभी क्या हो जाएगा, अब हम लोग चूंकि इस 5 को नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में 5 को नीचे लेके आ रहे हैं, तो उसके मिडिल में जो डेसिमल पॉइंट है ऊपर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। देखो ऊपर में चला गया, ओके। अब डेसिमल का काम ऊपर में चला गया, तो इसका काम तमाम, ठीक है। कहा सर तमाम हुआ ही नहीं, अभी तक क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है।
मैं भूल गया था ना। सो पॉइंट ऊपर में चला गया, अब 5 नीचे आ गया, अब ये नंबर 9 से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। खाली 8 जब था तब छोटा था, अब बड़ा दिख रहा है। अब चलो ये नंबर देखो 9 के टेबल में है क्या। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। नो सर, ये नंबर तो नहीं है। तो 9 9 जा 81 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 85। तो 9 9 जा 81 ही लिख दो, जो है उसी को लिख देते हम लोग। हमारे पास जो पूंजी है उससे ही हम लोग बिजनेस करेंगे। तो माइनस करोगे कितना आएगा, इधर देखो 5 - 1, इधर 4 आ रहा है, और इधर जो लेफ्ट साइड में 8 8 दिखा रहा है तो 0 हो गया। अब 4 आ रहा है, और मैं रेड इंक से एक चीज दिखा देता हूं। मैं रेड इंक से एक चीज दिखा देता हूं। ये यहाँ पे जो आपका 5 आ रहा है ना, ये और एक जो 5 था लास्ट वाला 5, ठीक है। क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 2 5 है ना, ये देखो 2 5 है। तो लास्ट वाला 5 अब नीचे आएगा, आ गया ना। तो क्या नंबर बन गया 45। लास्ट में 45 आ रहा है, इस साइड में यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 से 45 डिवाइड होता है ना, होता है। तो कितना से जाएगा 9 5 जा 45। ओके, डिवाइड हो गया। 9 5 जा 45, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये आंसर क्या आया 6.95। वही आंसर इधर पे आ रहा है, देखो इधर है ना 6.95। समझ में आया कैसे हुआ। ओके, वेरी गुड। अब चलो इरेज कर देते हैं हम लोग इसको। हाँ, समझ में आ गया। ऐसा करके हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ऐसा करके हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में भी सेम है। फर्स्ट वन इज योर डेसिमल नंबर, सेकंड वन इज योर होल नंबर। वी हैव टू डिवाइड इट बाय दैट ऑफ फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इसी तरीके से करना है, थर्ड वाला हो जाएगा, एंड दैट फोर्थ वन, ठीक है। बट रिमेंबर, ये फोर्थ जो नंबर है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट नंबर सो दैट वी कैन डिवाइड इट बाई 20। 20 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हमने कुछ डिजिट तक करके उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। या फिर होगा शायद, हाँ होगा, सॉरी। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने कुछ हद तक करके उसके बाद छोड़ दिया है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हमें आंसर चाहिए, कैसा हुआ है तरीका चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच आर लास्ट स्लाइड फॉर आवर टुडे सेशन। आज का सेशन का हमारा यही लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तुम शुरू करें। ओके सर, चलिए सर शुरू करें। ओके, तो लास्ट वन इज योर बाय ए डेसिमल नंबर। जब हम लोग किसी डेसिमल नंबर को उसी का तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, होशियार को होशियार पुलिसों से सबक सिखाना चाहिए, है ना। दोषी को उसी का तरीका से उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेसिमल नंबर इज योर रिटन हियर 1.25, है ना। पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। और सेकंड अपन क्या लिखा हुआ है 2.5, मतलब 2.5 से इसको डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में 2.5 आ गया, है ना। तो 2.5 से 1.25 को डिवाइड करना है। चलो, तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका से पहले डिवाइड कर लो, 25 से 125 को डिवाइड कर लो। अब पॉइंट है ना, पॉइंट को क्या करें, पॉइंट इस ऐसा क्वेश्चन में, मतलब कैसा क्वेश्चन में, जब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करोगे तब का एक तरीका आज मैं समझा देता हूं, ठीक है। तरीका देखो, बहुत इजी एक तरीका है, आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से लिख लो तो सब समझ में आ जाएगा। तरीका क्या है देखो, ऊपर में एक डेसिमल नंबर है, नीचे में और एक डेसिमल नंबर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर में जो डेसिमल है और नीचे में भी डेसिमल है, दोनों का डेसिमल को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करोगे, तो एक रूल है, देखो इधर, ठीक है। मैं नंबर क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूं, आप सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए जो मैं लिख रहा हूं। ऊपर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल है ना, तो नीचे में 2 0 डाल दो। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या किया, ये शायद क्लास में भी हमने सीखा था कि ऊपर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, जितना डिजिट से पहले ऊपर में पॉइंट है, नीचे में उतना 0 डाल दिया, तो ऊपर वाला पॉइंट हट गया ना, वो देखो ऊपर में चला गया, स्वर्गवास हो गया। और नीचे में जो पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, उसको हटाने के लिए कितना डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 डिजिट। सर 1 डिजिट से पहले कौन सा डिजिट, 5 से पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो उसके ऑपोजिट में, यानी ये देखो ऊपर में नंबर था,
उसका पॉइंट को हटाने के लिए हमने नीचे 100 लिखा। तो सिमिलरली ये नंबर नीचे है ना, इसका पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर में 0 डालेंगे, 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो नीचे में एक नंबर से पहले पॉइंट है, ऊपर में एक 0 बैठेगा, तो ये भी पॉइंट हट गया, ये भी स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, दोनों का पॉइंट हट गया। अब इस 0 को कैंसिल कर दो। समझ में आ रहा है? तो क्या बचेगा, देखो इधर राइट साइड में, ऊपर में बच रहा है 1 2 5 और कुछ नहीं बच रहा है। नीचे में यहाँ पे बच रहा है 25, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 तो कट गया, लेकिन यहाँ पे 10 बच रहा है। दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा रेड इंक से समझा दूं। देखो यहाँ पे 10 बच रहा है, 10, ये 1 है और इधर एक 0 है ना, यानी यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10, कितना हो गया 250, है ना। तो 250 से 125 को डिवाइड करना है। तो इससे जब अब तुम लोग इसको डिवाइड करोगे, अब ये 250 क्या है, 125 का डबल है ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो आंसर असली में हाफ आएगा। काटा पीटा, इसको जब तुम काटोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे काट पीट के, तो इसको काटोगे और इसको भी काटोगे, ठीक है, इसको भी काटोगे, इसको भी काटोगे, तो 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, तो 1/2 को फिर से तुम डिवाइड करो, ये नंबर क्या आ रहा है 1/2। तुम लोग सिंपली डायरेक्ट डिविजिबल कर सकते हो, ठीक है, दोनों नंबर को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 0.5। समझ में आ रहा है क्या आएगा 0.5। अंडरस्टूड? ओके, ये हो गया हमारा आज का सेशन। ठीक है, कुछ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हम तीनों में से किसी को भी, और एक फुंका सर है उसको भी आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, ये 0.5 कैसे आया, समझ में आया? ये 1/2 जो है इसको तुम डिवाइड करो तो ही पॉइंट के बदले एक 0 आएगा। ठीक है, मैं एक बार समझा दूं? हाँ सर समझा दीजिए, आप साथ में हैं तो चिंता की क्या बात। ठीक है, मैं पहले इसको इरेज कर लूँ, उसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करें। ओके, तो हमारा आंसर क्या था याद है? नीचे में 250 था, यानी 250 से डिवाइड करना है किसको, 125 को। तो अब देखो ये नंबर छोटा है ना, कौन सा, ये जो अंदर में बॉक्स के अंदर में जो नंबर है छोटा है, तो ऊपर में पॉइंट होगा, पॉइंट के बदले एक 0 आ गया ना। अब 250 से इसको डिवाइड करो, डायरेक्ट 5 से करो, तो 5 और इधर जो 25 है, 5 25 से 125, और ये जो 0 है ये 0 इधर पे डाल दिया हमने। ठीक है, तो 1250 माइनस 1250, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या आया 0.5। ठीक है, ये देखो आंसर, समझ में आ रहा है? तो वही आंसर हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर? अंडरस्टूड? इन दिस वे व्हाट, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द सेकंड वन एंड एज वेल एज थर्ड वन। अंडरस्टूड? एनी डाउट? अगर कुछ तकलीफ हुआ हो तो हम माफी मांगते हैं, ठीक है? ओके, अगर कुछ तकलीफ हुआ, ठीक है, हाँ ये मेरा आत्मा आपसे माफी मांगा। ठीक है, अगर कोई तकलीफ हुआ हो और कोई भी डाउट है तो आप बिना हिचकिचाए, बिना झापाझापी करते हुए पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी को भी पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, हम आंसर देंगे। हाँ, और एक बात, मैंने कुछ होमवर्क दिया था इस सेशन में, याद है कुछ? हाँ सर याद है, कौन भूलेगा, ना छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, तब तो कोई टेंशन नहीं। ये वाला पेज देख रहे हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स। क्या निकलना है हमें, इसको डेसिमल में जस्ट कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन ओनली इनटू जस्ट इनटू डेसिमल। ओके, जितना भी फ्रैक्शन है इधर, ये देखो, ये देखो, ये सबको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आएगा तो कर देंगे हम लोग। ओके, और एक एक्स्ट्रा होमवर्क है आप लोगों के लिए, पेश करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, व्हाइट स्क्रीन है। अब व्हाइट स्क्रीन में रंग बिरंगी फूल खिलेंगे। देखो क्या फूल खिलेंगे, ये फूल कुछ इस प्रकार दिखता है। समझ में आ रहा है क्या दिखाई दे रहा है? होमवर्क, वो वाला था पहला होमवर्क आपका, छोटा सा होमवर्क। अब इसके साथ सेकेंड होमवर्क है
एक्सरसाइज 1, सॉरी सर आपने गलत लिख दिया, एक्सरसाइज 3.1 ऑल क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। अगर डाउट हो तो मैंने जो भी सिखाया आप लोग अच्छी तरह से एक्सरसाइज में देखिएगा, सब उस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेज देना है, किसमें सर? व्हाट्सएप ग्रुप में। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत चालाक है, हाँ, तब तो कोई टेंशन ही नहीं। तो आप उस छोटा सा होमवर्क के साथ आप इस एक्सरसाइज 3.1 सबके पास तो बुक होगा ही, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 का ऑल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाइए, ठीक है। तो आज इतना तक रहते हैं, फिर से हम मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 के साथ। तब तक सब खुश रहिए, इधर उधर ना निकलिए, लॉकडाउन है, आप लोग भी घर में लॉक रहिए, घर में खेलिए, ठीक है। सब खुश हैं, सब ठीक ठाक है, हाँ, ओके, ठीक है। तो खुश रहना है, इधर उधर नहीं करना है। तो हमने आज जितना तक भी पढ़ा इसको आप कॉपी में नोट कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये होमवर्क भी उसके साथ साथ करके लाना है, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। होमवर्क करने से आपको क्या होगा पता है? होमवर्क क्यों करने बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सर आप भी होमवर्क करने बोलते हैं, खंचाई सर भी होमवर्क करने बोलता है, फुमका सर भी होमवर्क करने बोलता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता सर। ओके ओके, दुखी होने का बात नहीं। होमवर्क करने से हमारा क्या होता है, हमारा अगर इस चैप्टर में 90% क्लियर हो गया, ठीक है, होमवर्क करने से और भी बाकी 10% अधूरा है, ठीक है। 90% प्लस 10% कितना हो गया? 100%। तो इस चैप्टर में 100% समझ में आ गया तब तो भाई, अरे भाई तुम तो तब मास्टर बन गया, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो 100% क्लियर होने के लिए हम होमवर्क करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? डाउट हो गए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन कीजिए और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहे, धन्यवाद, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जाते हैं हम।